हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है एंड क्या होगा अगर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। आपको आंसर तक याद हो जाएगा, ठीक है, ताकि बोर्ड में एग्जाम में कहीं से भी एमसीक्यूज आ जाए, 30 मार्क्स आपके कहीं भी ना कटे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, उसको अच्छे से कीजिएगा। ईजी क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और उसको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, ताकि वो भी जहाँ मर्जी से आ जाए उसको इजीली हैंडल कर लोगे। ये नहीं होगा कि मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन 3 चैप्टर में से आ रहे हैं। कौन से? एक हो गया डाटा हैंडलिंग, दूसरा हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तीसरा हो गया कौन सा हो गया, 9 चैप्टर में से आ रहा है, यस। तो क्या करेंगे, जो 4 पॉइंट जो आपको डाटा हैंडलिंग चैप्टर है 4.3 अच्छे से उसको रिवाइज करो। मुश्किल से 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसी को अच्छे से सॉल्व कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके 6 मार्क्स पक्के हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये सब तो आपको ईजी लगेंगे जब आप उसको फार्मूला देख लोगे। पॉलिस्टार में सारे क्वेश्चन गिवन है, क्या करो फार्मूला देख लो उसका, और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको हैंडल कर लोगे। रह गया कौन सा, 9 चैप्टर का। जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए तब आप क्या करना, 9 चैप्टर को उठाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा, वो क्या कर लेना, उसको कंप्लीट कर लेना। तो वो हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। एंड मेरी बात मानो, जितने भी शांति गैस पेपर में क्वेश्चन है ना, उसी को सॉल्व कर लेना, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। उससे भी क्या हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इसी में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो, आपको 2 एग्जाम बीत चुका है ना, आप कंपेयर करो ना कि शांति गैस पेपर में से कितना क्वेश्चन आ रहा है या फिर कितना नहीं आ रहा है। तो चलिए इसमें बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझते हुए करेंगे। ताकि देखो एमसीक्यूज तो हमारे हाथ में है ना, अगर इसमें भी गलत कर देंगे भाई फिर गलत काम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन इक्वेशन 3x इक्वल 4 - x ऑन ट्रांसपोजिंग -x टू लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। यानी कि क्या बोला है, ये 3x इक्वल 4 - x है। अगर मैं -x को दूसरी साइड लेके जाऊं तो क्या बनेगा, 3x, ये माइनस का था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का x बन जाएगा। तो 3x प्लस का 4 इक्वल टू, सॉरी, क्या बनेगा, 3x प्लस में x इक्वल टू 4। 3x प्लस में x इक्वल टू 4 क्या है, 3x प्लस में x इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन 2 डिजिट नंबर्स द यूनिट डिजिट इज x एंड 10 डिजिट इज y, देन द नंबर इज। यानी कि यूनिट डिजिट मेरा क्या है, x है, और इसने बोला है, सॉल्व कराता हूँ, किसमें कराऊँ, पेज 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 मिल जाओ, पेज नहीं होगा, हाँ है, मिल गया भाई, ठीक है। यानी कि इसने क्या बोला है, देखो यूनिट डिजिट आपका मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, इसने बोला जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स है, यानी कि एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और जो 10 डिजिट है ये क्या है, वाई है, तो वाई को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा। देखो यही ना 2 डिजिट का नंबर होता है। अगर मैं बोलूँ इसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस ये मेरा क्या है, 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस में 5 क्या आ जाएगा, 35। तो सेम सेम ये भी बोल रहा है, यूनिट डिजिट मेरा क्या है, x है, 10 डिजिट क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लो ए लिखा है, ए आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ x for which the expression 3x minus 4 and 2x plus 1 become equal is। यानी कि इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 3x माइनस में 4 है इक्वल है 2x प्लस में 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, भाई भाई को एक साइड लेके जाओ, 2x देन 1 प्लस का 4, यही आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 3x था, ये किसका था, प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 प्लस का था, 1 प्लस का रहेगा, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। जब 3 में से 2 जाएगा बचेगा x इक्वल टू 1 प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना अच्छे से। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 180। एंड इसका अगर निकालोगे, ये तो इजी है, इसने बोला इफ 6x एंड 24 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी कि अपोजिट पैरेललोग्राम क्या इक्वल होता है 6x, किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के। तो यानी कि 6x किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 24 अपॉन में 6 आ जाएगा,
6 4 जो कितना होता है 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल लेटरल, यानी क्या होता है, ये जिसके 4 साइड्स होती हैं वही फॉर्म होता है। तो इसमें देखो स्क्वायर के भी 4 साइड होते हैं, ट्रायंगल्स की भी होती है, ट्रायंगल्स की नहीं होती, ये नहीं होगा। बाकी पैरेललोग्राम की भी होती है। सम ऑफ एक्स ट्रायंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बोस सही है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सही है, एवरी रोम्बोस इज ए पैरेललोग्राम सही है, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। द क्लास साइज ऑफ दिस दिस इज, यानी क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या कर देंगे, 40 प्लस 60 को प्लस करने के बाद, अरे यार सॉरी, ये क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लास साइज क्या है, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा 20 है, तो क्या है 20 हो जाएगा। हाँ, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो यानी कि 100 प्लस में 150 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 200 250 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 125 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन इज, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर किसी भी क्वाइंस को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि वरना हेड आएगा वरना 10 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, वरना क्या आएगा? हेड आएगा, वरना फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है। टोटल चांस अपॉन में देखो हमेशा टोटल नीचे रखते हैं, दोनों में से आने का चांस एक का होता है, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी है उसको ऊपर लिखते हैं। नहीं, वरना हेड आएगा वरना फिर टेल आएगा, दो में से कोई एक ही आ सकता है। 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। द अपर लिमिट ऑफ 15 एंड 20, ये तो हो गया, ये भी हो, हाँ कोई ना, कौन सा करा दिया भाई? देखो मैंने ये करा दिया, वाह भाई क्या कर रहे हो। हाँ ये वाला हो गया इस पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए वोवल्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि वोवल्स क्या होते हैं? AEIOU, ओनली 5 वर्ड होते हैं। अपॉन में टोटल वर्ड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कितने हो रहे हैं 26, तो 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 होता है। अपर लिमिट ऑफ 15 एंड 25, इसमें से बताओ जो कि अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 15 और 25 में से जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है। देन इसके बाद क्या है? द क्लास साइज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या है? कंटिन्यूस चल रहा है, लगातार ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके। इसके बाद ए बैग, इन ए बैग देयर आर 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। रेड बॉल्स की बताया प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो जिस बॉल की पूछा है उसको ऊपर रखो, बाकी दोनों बॉल कप प्लस करके नीचे रख दो। रेड बॉल की पूछा है तो रेड बॉल 5 है, 5 ऊपर आ गया, और टोटल बॉल कितनी होगी? 5 + 3 8, 5 + 3 8, अपॉन में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 अपॉन में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफेक्ट स्केयर, यानी कि जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो किसके लास्ट में 2 3 7 8 में से कोई एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ये परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ 600 विल बी, तो देखो नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे ऐसे, जो लास्ट में जीरो होगा इसका क्या कर दो? डबल कर दो। 2 जीरो है, इसका डबल क्या हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, इसके बीच का नेचुरल नंबर फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आप 2 को ना लोअर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। किसी का भी पूछे ये क्या होता है, ये अगर ये क्या है, एक और से मैं अगर बात करूँ इस नंबर को क्या कहते हैं? 6 के बाद 7, यानी कि 12 के बाद 13, 14 के बाद 15, इस नंबर को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर क्या करना है, हमेशा जो हमारा लोअर नंबर होता है उसको 2 के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका पता लग जाएगा इन दोनों के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो हमेशा अगर मालूम है 13 और 14 का पूछ लूँ तो 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड 140 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर मैं सोचो 140 में अगर 4 प्लस कर दूं क्या बन जाएगा? 144 बन जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है।
तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 8, अगर 8 ऐड करोगे तो 148 किसका स्क्वायर नहीं होगा। अगर 16 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 156 भी किसका स्क्वायर नहीं होता। अगर 4 ऐड करोगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 144 बन जाएगा और 144 12 का स्क्वायर होता है। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस डेसिमल्स विल अपेयर इन स्क्वायर रूट्स ऑफ 24.01, यानी कि क्या है ये, यानी कि अगर 24.01 को जब फाइंड आउट करोगे, इसने बोला है कितने प्लेस के बाद आपको डेसिमल देखने को मिलेगा। पहले देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे कैसे आएगा। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 और 0 आएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैंने इसको सॉल्व भी किया था, अगर होगा तो फिर ठीक है, निकालनी पड़ेगी तो निकाल लेते हैं। जब 100 आएगा, जब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे किसका 2401 का, और जब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे किसका 100 का, इसका फाइंड करोगे तो आपका जाएगा क्या 49, इसका फाइंड करोगे तो आपका जाएगा 10। तो नीचे कितना जीरो, एक जीरो, ऊपर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। यानी कि जब इसको हम फाइंड करेंगे तो 1 डिजिट छोड़ के क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4.9, यानी कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ रहा है 1 प्लेस के बाद आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करता, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर अपोजिट काउंटिंग जाननी है यानी बैक काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 के बाद 4 नहीं 5 आना चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये पेज नंबर क्या था, पेज नंबर 2 था। यानी क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो रफ्तार जो मेरा वर्ड रेट होगा वो थोड़ा सा जारी रहेगा, वो कम होने वाला नहीं है। 2 के बाद 3, पेज नंबर 3 आगे इस पर कुछ कुछ बोलूँगा, उसको सिंपल याद रख लेना। ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, एन का स्क्वायर। देन फाइंड द साइड्स, ये ओपन करके करते मजा आते हैं। इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया 324 मीटर का स्क्वायर। यानी कि मुझे क्या करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर करना है, यानी कि मुझे जो साइड दिया इसके स्क्वायर फाइंड करना है। जब अब इसका स्क्वायर का सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। मुझे क्या बोला है, मुझे इसकी साइड पता करनी है। एरिया मुझे गिवन है 324, साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 बार साइड है, साइड का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, 324 यहाँ साइड बचेगा, मुझे साइड ही निकालना था। जब 324 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है। साइड मेरे कितने आ गई 18 आ गई। फॉर्मूला यही था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। मुझे साइड ही पता करनी है और मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से मैं साइड कैसे पता करूँगा, यहाँ पे साइड साइड का स्क्वायर लिख दूंगा, एस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ जाकर रूट हो जाएगा। जब 324 का रूट फाइंड करूँगा तो 18 आ जाएगा। रूट आपको फाइंड करना आता है 18। ठीक है। इसके बाद 18 आ गया, हाँ 18 आ गया। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैविंग 1 डिजिट नंबर इज 6। तो इसका मैंने बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बताया था, बस 3 चीज़ याद रखो, 2n कोमा एंड n स्क्वायर माइनस 1 कोमा n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आपको 2n यानी कि जो हमें वैल्यू गिवन है 6, इसको 2n के इक्वल रखो, 2n इक्वल टू 6। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 आ जाएगी, n की वैल्यू 3 आ गई। अब जहाँ अब हर एक जगह n की वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 आ गया। और यानी कि मेरी n की वैल्यू 3 आई थी ना, ध्यान देना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 कितना होता है, ये 8 होता है। और n स्क्वायर प्लस 1 तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। एक तो मेरा 6 आ गया, दूसरा मेरा 8 आ गया, तीसरा मेरा 10 आ गया। 6 8 10 आ रहा है, देख लो कहाँ पे है, वो मेरा सही होगा। 6 8 10 कहाँ पे है, बी ऑप्शन सही है। यानी कि मुझे ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2n फिर n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, बस n की जगह पे आपको पहले देखो जो हमारी 2n की वैल्यू पहले हमें फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चलेगी। 2n की वैल्यू को जो हमें नंबर गिवन होगा उसके इक्वल रखना, n की वैल्यू निकाल लेना, फिर हर जगह की जगह पे n की वैल्यू पुट करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परफेक्ट क्यूब। मुझे देख के पता चल रहा है ये जो इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो 27 ये 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, तो 16 हो जाएगा, ये क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है।
फाइंड द क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट 1331 का फाइंड करो क्या आ जाएगा 11 आएगा, फाइंड करके चेक कर सकते हो। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर्स विल फॉर्म ए क्यूब ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर का क्यूब फाइंड करोगे यानी कि 2 का क्यूब अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। बाय वट नंबर्स 108 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, जब 108 में अगर मेरी बात सुनो किस कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो उसमें 2 के साथ क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं करा दूँ, टाइम ज़्यादा लग जाता, चलो कोई बात नहीं लगने दो। 108 है ना, कहाँ है 108 108, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। यानी कि मेरी बात सुनो, देखो 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है पर ये 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस 2 को कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 और 2 और चाहिए, तो बस मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 को टिक कर दूंगा, मुझे 2 चाहिए भाई, तभी मैंने क्या किया 2 को यहाँ पे टिक किया। देन इसको फाइंड करोगे, ये माइनस का 27 का क्यूब है और ये 64 है। देखो अगर ये माइनस का 27 का क्यूब है ना, क्यूब है ये ऐसे करके दिया है, रूट में भी दिया हुआ है एंड ये भी क्यूब रूट में दिया हुआ है, तो 64 का जो क्यूब रूट फाइंड करोगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई 27 का क्यूब रूट फाइंड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 को 3 बार 3 करोगे तो 27 होता है, 4 करोगे तो क्या होता है 64 होता है, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये तो सही है। a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी सही है। b देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दिया है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर, ये मेरा गलत है, बाकी ये भी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। 32 क्या है, ये हमें क्वेश्चन दिया है, बाद में इसने जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जितना भी बड़ा ग्रेटर नंबर कोई भी नंबर हो अगर वो जीरो के कॉन्टैक्ट में आ जाता है क्या बना देता है उसे जीरो। कितना भी शरीफ बच्चा हो अगर वो एक बार अच्छे बच्चे के साथ यानी कि गंदे बच्चे के साथ पाला पड़ गया वो तो बन जाएगा बेकारी बन जाएगा वो। देन 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, तो 28 माइनस का साइन है माइनस का साइन आएगा, तो देखो पी 2 बार है पी का स्क्वायर क्यू, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 पी स्क्वायर क्यू, साइन माइनस का आएगा। देन अगर किसी के पास जीरो हो वो वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है, सारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा अच्छे से। देन इसको देखो एक्स स्क्र -4 ही है, यानी कि एक्स स्क्र को एक्स स्क्र रहने दो और -4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्र मैं लिख सकता हूँ। ये कुछ देखा देखा लग रहा है कि ये क्या बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 2, क्योंकि जो मेरा a है वो x का स्क्वायर है और b है ये 2 का स्क्वायर है। मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिख सकता हूँ, तो एक बार इसको प्लस में लिख दो एक बार किस में लिख दो माइनस में। ठीक है, इस ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इजी है यानी कि सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से बोला है कौन सा लाइक टर्म है, लाइक टर्म क्या होता है यानी कि देखो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ये भी एक्स का स्क्वायर ये भी एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया लाइक टर्म हो गया। ये एक्स यहाँ पे वाई ये अनलाइक हो गया, ये एक्स था यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था ये अनलाइक है, देन ये देखो एक्स का स्क्वायर ये एक्स है, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये हमारे इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो लाइक टर्म है, यानी कि पता नहीं मैं कितना देर तक टिक पाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो है ये है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 3x स्क्वायर एंड 4xy, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 4 3 12 एक्स स्क्वायर वाई 12 एक्स स्क्वायर वाई। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज डी, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना है जिसका डायगोनल क्या है डी है, तो क्या हो जाएगा 1/2 डी मल्टीप्लाई डी होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज डी, तो 1/2 यानी कि डी मल्टीप्लाई डी, तो क्या हो जाएगा 1/2 डी का स्क्वायर, यानी डी मल्टीप्लाई डी करेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h होता है, 2πr/h हो जाएगा। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 4l का स्क्वायर होता है,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1.1, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी कि इसके एच को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, क्या आएगा, देखो सब में देखो वैल्यू सेम है बट डेसिमल का फ़र्क है, तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा, क्योंकि 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे क्या लगाया इसने, डेसिमल लगाया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा, 1/2 b/h, 1/2 b/h, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग बेस 10 सेंटीमीटर्स एंड एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, वन रोम्बस क्या होता है फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो बेस भी दिया हाइट भी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल होता है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ट्स इज दिस, द एरिया ऑफ दिस, फाइंड द हाइट। अगर हाइट निकालना होगा सिंपल क्या करना, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ट दिया होगा और उसका एरिया दिया होगा, दोनों को सिंपली डिवाइड कर देना। जब 275 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल देन हाउ मैनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, यानी कि क्या इसने बोला है कि अगर 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 वॉल्यूम ऑफ क्यूब के एज को डबल कर दोगे उसका एरिया क्या हो जाएगा, वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, कैसे हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ए का क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, अगर इसके एज को डबल कर दोगे यानी कि ए को डबल कर दोगे, ठीक है, यानी कि इसका ए था इसको डबल कर दोगे 2a कर दोगे, इसका क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8a का क्यूब हो जाएगा, यानी कि कितने टाइम बढ़ गया, ये 8 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो सी क्या आ गया, 8 आ गया। पेज नंबर 4, 5 की पावर 0 ये क्या बन जाएगा, किसी के पावर 0 होता है वो वैल्यू 1 बन जाती है, ठीक है, तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पेज नंबर देखिएगा, 4 4 4 4 4 4, ये रहा, देखो 1 आ गया था ना हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, यूजली फॉर्म ए नंबर दिस इनटू दिस, यानी कि ये नंबर को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 1.6 था ना, जब डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, है ना, ये ऊपर 4 जीरो है क्योंकि 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 16,000 आएगा, तो 16,000 कहाँ है ए है, ये रहा 16,000। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा तब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस का आएगा, अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। इवन नंबर पे साइन प्लस का आएगा, ऑड नंबर पे साइन माइनस का आएगा, ये जब डिसाइड होगा जब इस अंदर से भी साइन माइनस का होगा, अंदर साइन माइनस का है बाहर इवन नंबर है तो ये क्या आएगा, ये इवन नंबर आएगा किसका, 1 का आएगा। अगर माइनस का 1 होता बाहर ऑड नंबर होता यानी कि 19 होता तो 1 आता पर साइन माइनस का आता, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देन मेरा 50 क्वेश्चन क्या है, ये बोला है वैल्यू फटा करो 3 की पावर 5 की पावर 3, पावर के ऊपर पावर होता है आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 3 4 से क्या होता है 12 होता है, क्वेश्चन ईजी है कर सकते हो। देन ये क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई का बेस सेम है मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अगर इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 तो 1 बन जाएगा, प्लस का साइन प्लस का साइन, इसकी पावर 0 ये भी 1, प्लस का साइन प्लस का साइन, इसकी पावर 0 ये भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 क्या आ जाएगा 3। अब इसने क्या बोला है, माइनस का 4 है और ऊपर से क्या बोला है माइनस का 3 है, यानी कि हमेशा हम क्या करते हैं पावर को प्लस करने की कोशिश करते हैं, कोशिश भाई मैं कुछ भी निकाल के ना मैं तुम्हें कराई जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पेज लेके बैठा नहीं, जल्दी में था थोड़ा, अब भाई की फाइल निकाल रहा हूँ। हाँ भाई तो देख लो, तो मेरा भाई है वो एडवोकेट है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता सकता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता सकते हैं, जो मेरा भाई है वो क्या है एडवोकेट है। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये रहा, कहाँ गया, कौन सा था, ये रहा -4 की पावर -3 है।
अगर मैं इसको पावर को अगर प्लस में लाऊं तो ये -4 का क्यूब नीचे आ जाएगा, पर पावर किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर रेसिप्रोकल करते हैं पावर क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। 1/4 -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। तो 1/64, ये ऑड में है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 1/64 साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। अब माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, देन ये प्लस का 1/2 माइनस का 5, यानी कि 1/2 है, ये किसका है, माइनस का 5 है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे हमेशा साइन प्लस के बनाना है, तो क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ताकि साइन क्या हो जाए, प्लस में आ जाए। जब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 बार करूँगा तो 32 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 104035 है, यानी कि मुझे डेसिमल यहाँ पे फिक्स करना होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1.04035 इंटू 10⁶। देख लो कहाँ पे है भाई, तो ये रहा ना, ये रहा 10⁶ है, आ गया। इसके बाद ये याद कर लो, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू के, अगर आ गया तो टिक कर देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर प्रति घंटा फॉर हाउ इट विल ट्रैवल 3 आवर, यानी कि 1 घंटे में इतना ट्रैवल कर रहा है तो 3 घंटे में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 275 किलोमीटर आ जाएगा। 10 मैन कंप्लीट ए वर्क 20 days, इन हाउ मैनी डेज 25 मैंस विल कंप्लीट द वर्क, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 आदमी एक काम को करने में 20 दिन ले रहे हैं तो 25 आदमी ऑब्वियस सी बात है वो कम लेंगे। ठीक है, अगर मैं मैन को बढ़ा दूंगा तो दिन क्या होगा, कम होगा। तो एक चीज़ अगर बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये साइन है, ये क्या है, इनवर्स मुझे बता रहा है। इनवर्स में क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 क्या है, जो इसमें x1 है वो कहाँ है गया, क्वेश्चन में बार बार भूल जा रहा हूँ, 58 था। x1 क्या है, 20 है, नहीं 10 है, y1 20 है, और जो x2 है वो क्या है, x2 है 25 और y2 मुझे निकालना है। तो सिंपली 10 मल्टीप्लाई 20, ये 25 है, इसको इधर भेज दो और y की वैल्यू निकाल लो, y2 की वैल्यू। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट का, ये इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। क्या आ गया, इसका 8 आ गया। देन इसमें क्या पता करना है, इसमें डायरेक्ट वेरिएशंस, इसमें डायरेक्ट मैंने इनवर्स को बताया ना, ये डायरेक्ट में क्या होता है, x1 अपॉन में y1, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2, ये होता है इनवर्स का रिलेशन। कुछ नहीं करना, x1 की वैल्यू रखो, y1 की वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू रखो, y2 की वैल्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। देन इसमें क्या करोगे, जब इसको और इसको जब सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन आया है भाई, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो प्लस का 4ab आएगा, माइनस पे टिक ना लगाना, प्लस का 4ab आएगा। ठीक है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा से लिखोगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन इसका लिखोगे, जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज, तो 3/4 मल्टीप्लाई कर 200 के साथ में, 4 के टेबल पे 100 25 बार में आता है, 25 टे 75 आ गया, 75। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 75। कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा, ये जैसे लॉस हो गया, तो अगर लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला जो निकालोगे तो लॉस अपॉन में CP इंटू 100, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस से होता है। हाउ मैनी डिफरेंट टैक्स स्लैब आर देयर, GST, तो 5 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, देखिएगा अच्छे से। देन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से, ये इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है CSCI से याद रखिएगा। ठीक है, CABC में C पहले आता है ना, C उसके बाद ऐसा आता है, तो C पहले आएगा और इस बाद में आएगा, इसके और साइन होना चाहिए। रेशियो बताना है 200 पैसे एंड 3 रुपीज़ का। 200 पैसे को अगर रुपीज़ में चेंज करोगे तो बेचारा 2 रुपये बनेगा, अपॉन में 3 पैसे को, ऐसे रेशियो में बन गया 2:3, यानी कि 200 पैसे तो रुपीज़ में चेंज किया, 2 रुपीज़ बन गया, रेशियो लगा दिया, 3 का 3 आ गया।
इसके बाद 2 से 3 आ गया इसका। इसमें से कौन सा बाइनोमियल्स है? तो 2 टर्म वाली क्या होती है? बाइनोमियल। 1 टर्म वाला मोनोमियल, 3 टर्म वाली ट्राइनोमियल्स। यानी कि एक दो टर्म है, क्या हो गई? बाइनोमियल हो गया। देखो मल्टीप्लाई, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 2 9, 9 1 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ 7 x y z, इसका जो कोफिशिएंट 7 का क्या है? 7 ही आएगा। ठीक है, उस कोफिशिएंट आगे वाला जो नंबर होता है वो होता है। सब्ट्रैक्ट करना है 3x² यानी माइनस करना है। 6x² में से माइनस करो, माइनस का 3x का स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर प्लस का 3x का स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद 5। अगर कोई मेरे स्कूल का भी स्टूडेंट देख रहा होगा ना, तो अपनी अटेंडेंस लगा देना आज की। ठीक है, देखते मेरे स्कूल के बच्चे देखने के लिए देखते हैं। 5 ना, 5 यार, 5 कहाँ गया? इसमें प्रॉब्लम होती है मुझे तो, अखबार सा ले लिया। थोड़ा सा खुला रखते हैं। 5 या 5। इसमें से देखो, इसमें क्या करना है, ईजी है। कॉमन फैक्टर बताना है 10xy एंड 12y का। कॉमन फैक्टर देखो 10xy और 10y, मैं थोड़ा सा अच्छे समझाऊंगा इसे। जो देखो 10xy एंड 12y है, इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या है? देखो कौन सा टेबल पे दोनों आता है? 2 के टेबल पे ये भी आता है, 2 के टेबल पे ये भी आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल पे दोनों आता है। और क्या चीज़ कॉमन आ जाएगा? देखो x इसके पास है पर x इसके पास नहीं है, y इसके पास है, y इसके पास भी है, एक इसमें से y कॉमन आ जाएगा। 2y क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो क्या आ जाएगा? 2y क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन आ जाएगा। m² - 14 m - 32। इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पर इसने दे दिया है तो एक बार हमें सॉल्व करने में क्या आ जाएगा। अगर शांति गैस पेपर में से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो ये आगे से बिकना बंद हो जाएगा। पता है क्या बात है? 32 को अगर पहले क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट देखो, जो लास्ट में होगा, इसको लास्ट में नंबर होगा, इसको हम इसके फर्स्ट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 32 आया, प्लस माइनस करने पे माइनस का 14 आया। तो क्या बन जाएगा? 16 दूनी 32। यानी कि देखो 16 में से अगर 2 को माइनस करूँगा क्या होगा? 14 बनेगा ना। 16 में से 2 को माइनस करूँगा तो क्या बनेगा? 14 बनेगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 बनेगा। 16 दूनी 32 और 16 में से 2 गया तो 14 बचा। तो m का स्क्वायर माइनस का 16m प्लस का 16m लगाओ, माइनस का 2m लगाओ। नहीं यार, प्लस का मत लगाओ, माइनस का लगाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए। तो ये इसको प्लस का लगाओ एंड 32 लगाओ। यानी कि मैंने इसको कैसे किया? मैंने इसको मिडल टर्म को स्प्लिट किया इसमें। ठीक है, मैं इसके लास्ट वाली वैल्यू को इसके फर्स्ट के वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 32। 32 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे दोनों को आपस में 32 आए, प्लस माइनस करने पे आपस में 14 आए। तो मैंने यहाँ इसके आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जब प्लस माइनस करूँगा तो 16 में से 2 जाएगा, 14 बचेगा, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। बस मैंने इसीलिए किया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ? m कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? m माइनस में 8। ठीक है, 16 बचेगा क्योंकि m ही ना बाहर गया है, 16 का 16 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ? 2। क्या बचेगा? m माइनस 16। क्या आ गया मेरा? एक m प्लस 2 आ गया, एक मेरा m माइनस 16 आ गया। तो m प्लस 2 m माइनस 16 देखो कहाँ पे हो? m प्लस 2 m माइनस 16, सी m प्लस 2 m माइनस 16 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लो, ईजिली से हो जाएगा। डिवाइड करने में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 देखो करके दिखा दो मेरे को। 24x² y² z का क्यूब अपॉन में 6y z का स्क्वायर, यानी कि इसको करिए डिवाइड। 6 के टेबल पे 24 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। एक y से एक y कैंसिल, एक 2z से यहाँ 2z कैंसिल, एक z बच जाएगा। क्या बचा? 4 बचा, x का स्क्वायर बचा, एक y बचा, एक z बचा, ये बचा, ये बच रहा था, ऑप्शन आ गया। 49 है माइनस 36 है। इसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं ले सकता हूँ, देखो 49 x² है,
49x का स्क्वायर माइनस 36 है। क्या करूँगा, 49 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 36 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 6 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स तो बाहर ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला बन गया तो ए प्लस बी होता है ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी क्या है, ए क्या है 7, बी क्या है 6। तो 7 प्लस में 6 हो जाएगा और 7 एक्स माइनस में 6 बी, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, आप इस देखो यहाँ पे दिया भी है, कहाँ गया, 7x माइनस में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस में, क्या इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सिंपली मैंने 36 को कैसे किया, 6 का स्क्वायर बनाया, और 7 को कैसे, 49x का स्क्वायर को कैसे किया, 7x का मैंने स्क्वायर बना दिया। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये हो जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, ये मैं एक बार और समझाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि आपको एक बार में समझ में आएगा, इसलिए 49x का स्क्वायर माइनस में 36, 7x का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बीच में कुछ नहीं है। ए क्या है 7x प्लस बी 7x माइनस बी, बस हो गया सॉल्व। 12x प्लस में 36, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा क्योंकि 12 के टेबल पे 36 आता है, 12 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस में 3 बचेगा, x प्लस में 3 बचेगा क्योंकि 12 3 क्या होता है 36 होता है, तो ये बचेगा कॉमन आ जाएगा। एफ सिक्का ऑफ 2,7 तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑन इच ऑन एक्स एक्सिस, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे होने के लिए उसका वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें से देखो एक्स एक्सिस पहला, देखो एक्स एक्सिस 0 है, देखो एक्स एक्सिस बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इज ऑन एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे होने के लिए उसका वाई वाला 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पे वाई वाला 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे वाई वाला क्या है 0 है, पहला वाला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस होता है, तो वाई वाला 0 इसमें है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ओरिजिन पॉइंट हमेशा 0,0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस को होने के लिए उसका एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए। तो देखो पहले में 0 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 0 0, इसलिए हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस पी आर, इसके बाद क्यू आर। इसमें से आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वेयर है ना, तो पी आ गया बाहर, यानी कि क्या है पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर आ जाएगा। इसमें से कॉमन आ गया पी, क्या बचा पी माइनस क्यू, इसमें से कॉमन आ गया आर, क्या बचा पी माइनस आर। अब क्या बचा मेरा, पी प्लस में आर पी माइनस में क्यू, पी प्लस में आर पी माइनस में क्यू, देखो कहाँ पे बी रहा, पी प्लस में आर और पी माइनस में क्यू, पी प्लस में आर नहीं, ये नहीं है, पी प्लस पी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, पी प्लस में आर पी माइनस में क्यू। एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी 2/3 यानी कि ये ऐसे में इसमें क्या ऐड करूँ कि ये जो आइडेंटिटी ये सेम ना हो, सेम का सेम ही रहे, इसमें 0 ऐड करूँगा तो ये कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। और यहाँ रखना, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज मत होना, इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में जो साइन होता है चेंज हो जाता है, कि माइनस का 5/9 था, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये एक्चुअल में माइनस का प्लस का 5 और प्लस का 9 है। अब इसका जब आइडेंटिटी इन्वर्स करूँगा तो ये माइनस का 5/9 हो जाएगा, तो ये रहा 5/9 मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स करोगे ये इसका 5/-2 का, तो सीधा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस का 2/5 बन जाएगा। अगर किसी भी दो प्रोडक्ट का अगर रैशनल नंबर निकालते हैं हमेशा क्या हो जाता है, वो भी रैशनल नंबर ही होता है। ये इसको ध्यान से देखोगे, ये हमारे क्या है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे क्या है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व 2x माइनस 3x प्लस में 2, ये क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे, अभी कराया था क्या मैं, ये लग तो रहा है x प्लस में 2, यानी कि 2x माइनस में x इक्वल टू 2 प्लस में 3, x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है 5। देन जब सॉल्व करोगे ये 2x/3 इक्वल टू 8 को 2x
अपॉन में 3 इक्वल टू 8 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x को यहीं पर रहने दो, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2x को यहीं पर रहने दो, 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 4 जो कितना होता है 8, 4 3 जो कितना होता है 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए 1 हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू फाइंड 7 के टेबल 56 8 बार में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस, तो हमें पता है ये वाला आपने किया होगा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5वां का 6वां, बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 6वां 6 कहाँ आ गया, ये रहा 6, ये रहा। क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही भूल गया भाई, क्वेश्चन भूल गया। 5वां क्वेश्चन ना, 5वां पेज मेरे कहाँ गया उसके, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें से कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, 0 होगा भाई, 0 याद रखना। देन इसमें जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 बार आगे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। फिर ये इसका जब देखो ये क्या बोला है, इफ 6x एंड 24 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। तो 6x इक्वल टू 24, x की वैल्यू निकालोगे तो 24 अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 के टेबल पर 24 कितने बार में आता है, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर। वट विल बी द वन प्लेस डिजिट 25 रूट 625 का जो रूट निकालोगे 25 आएगा। 25 में जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है वो 5 है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई। वट नंबर, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए। भाई ये क्वेश्चन मैंने क्या गलत क्या करा दिया, इतने कमेंट भाई, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, वो देख लेना अच्छे से। आइडेंटिफाई द बाइनोमियल, बाइनोमियल 2 टर्म होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया। इफ़ द एज ऑफ क्यूब इज डबल, 8 टाइम कहाँ गया, इफ़ द एज ऑफ क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब को अगर मैं डबल कर दूँ एज ऑफ क्यूब, तो व्हाट विल बी सरफेस एरिया, क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे होगा, देखो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक का क्यूब होता है, इसके एज को अगर डबल कर दोगे, ठीक है, एज को क्या कर दोगे, इसके डबल कर दोगे ना। इफ़ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल देन व्हाट विल बी इट हैपन, सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल इज 4 मीटर्स। और ये वाला क्वेश्चन किसका था, एक हमने एक और फाइंड किया था, उसका भी याद रखिएगा, जो हमने उसका किसका फाइंड किया था हमने इससे पहले, जिसका एट आया था, किसका फाइंड किया था, याद करो किसका किया था, यानी कि हमने इससे पहले किसी का फाइंड किया था, आप देखिएगा उसका भी, उसका शायद उसका भी 4 था कि 8 था, मुझे याद नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रोम्बस पता करना है, डायगोनल हमें दिया है, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 6 4 जो कितना होता है, 12 होता है, 6 4 जो 24 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई कितना है, 4 मल्टीप्लाई 6 है, 2 2 जा 4 यानी 6 2 जा 12, यानी कि 12 बजेगा। यानी सिंपल फॉर्मूला लगाओगे 1/2, हमें दिया है ना इसके 2 साइड, एक 4 दिया है एक 6 दिया है, तो 2 के टेबल पे 4 2 बार में आता है, जब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12 बजेगा। 3 4 जो कितना होता है 12 होता है, 5 की पावर 12। यूजली नंबर दिस, देखो भाई 16,000 रिपीट हो रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन देखो 10xy 12y, यानी कि 10xy क्या 2 के पहाड़े पे 10 भी आता है और 12 भी आता है, तो 2 कॉमन आ गया, y कॉमन हो जाएगा, 2y कॉमन हो जाएगा। एफ सिक्का ऑफ 2,7 तो 2 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का, भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया यार, आ ना जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अब जाके मेरा जो कंप्लीट हुआ है, ये एमसीक्यू हुआ है, इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि चला भी गया फिर भी आप आसानी से कर लोगे, इतना आपको आइडिया हो गया है कि एमसीक्यूज आएगा तो आएगा कैसे, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। एंड क्या होगा इसमें, अच्छा इस एमसीक्यू में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा था, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये क्या है, इफ़ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्स वट देन व्हाट विल हैपन सरफेस एरिया। तो इसमें कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना, 6a का स्क्वायर
जब उसके एज को डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहीं पे सॉल्व भी किया था, बात कहाँ किया था ये, हाँ ये रहा। ऐसे में क्या कर दोगे, देखो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है 6a का स्क्वायर। अगर इसके एज को डबल कर दोगे तो 6 को तो ऐसे रहने दो, इसके एज को ना डबल करेंगे ना भाई, तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि क्या बनेगा, देखो ये 4 बन गया, 4 को बाहर निकाल दो, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, और ये 6 बचेगा। ये तो मेरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब ही था। ये कितना टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। यानी कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 a का स्क्वायर, ये 4 को इधर भेज दो ना, 4 मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख लो 6a का स्क्वायर। यानी कि ये तो मेरा साइड्स ऑफ एरिया क्यूब ही था। ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में बहुत टाइम लग गया यार। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आके करवाऊँ, पर करवाना पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम है इसके लिए करवाना पड़ेगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, उसी को कर लेना, आराम से इजीली मार्क्स आ जाएंगे। मैं टिक लगा देता हूँ, आप उसको कर लेना, फिर भी कोई डाउट होगा मेरे से कंफर्म करके पूछना, ठीक है। यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ गया ये, हाँ ये रहा ना 4 मार्क्स क्वेश्चन। एक जो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, भाई जिया वाला क्वेश्चन कर लेना, एक एक रिया वाला कर लेना, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो गर्ल्स वाला क्वेश्चन कर लेना, जिया वाला एक रिया वाला। और बात आएगी अगर आपको 2.3 आती है वो बहुत अच्छी बात है भाई, बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रहा 2.3 में ना मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर चेक किए हैं, जो कि इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना, सोल्यूशन इसका मैंने करवाया भी हुआ है, ठीक है। एंड एक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला। एंड थर्ड नंबर पे बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस 3 क्वेश्चन इनफ है, यानी कि अगर आप कर सकते हो तो 2.3 पूरे ही कर लो, ठीक है। हाँ एक ये भी वाला देख लेना, 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन कर लो अच्छे से, वरना ये वाला मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वाला है 3A अपन 4 वाला, एक M वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों आता है तो भाई जो मैं 2 बताया उसको भी रिविजन कर लेना, भाई मस्ट भी इसको कर लेना, ये तो कंफर्म है, ये आ सकता है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन मुझे भी लगता है कि आएगा। एंड 3A/4 वाला भी देख लेना, ठीक है, अच्छे से। तो ये क्वेश्चन 2.3 में आएगा। ये सेकंड चैप्टर में से आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात रह गई ये जो 3 चैप्टर में से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा 3 चैप्टर में से। मैं बता देता हूँ क्या आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 चैप्टर में का। 3 चैप्टर ये रहा 3 चैप्टर में का। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा दिस वन। इस क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये दोनों साइड गिवन होगा, ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, इसके हाफ डायगोनल को इसके इक्वल रखना है, 4y+3 को 19 के इक्वल रखना है, 5x-1 को 24 के इक्वल रखना है। दोनों को इक्वल रख के फिर करना है सॉल्व। देखो मैंने इक्वल रखा है ना, 4y+3 इक्वल टू 19। यहाँ से आप इजीली वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से इजीली आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आने की पूरे चांस है। और दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर बात करूँ तो दिस काइंड का 4 मार्क्स में आ गया। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर ये 105 है, ये भी कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। देखो 105 प्लस एंगल वाई भी क्या हो जाएगा, तो चलिए ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों को अगर सम करोगे तो क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, 180 होता है। तो 105 प्लस में वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। एंगल वाई यानी कि 180 में से क्या करोगे, सिंपली को देखो, मुझे एंगल वाई निकालना है, एंगल वाई को यहीं पे रहने दो। ये 180 में से क्या कर दोगे, 105 को माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 75 आ गया। अगर ये 75 है तो एंगल 1 भी कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल वाई 75 हो गया, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, जो एंगल 1 प्लस एंगल जेड है इक्वल टू जो 180 आया है, इसमें एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे और एंगल जेड की वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, एंगल 1 प्लस एंगल जेड, ये 180 इसलिए होता है क्योंकि ये क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिसका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से मैं इजीली जेड की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ 105। तो मुझे देखो एक्स की वैल्यू पता करनी थी, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और 1 की भी वैल्यू आ गई। अगर ये 105, ये भी कितना हो जाएगा 105, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होता है।
एंगल एक्स कितना आ गया 105, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंगल वाई एंगल 1 भी क्या हो गया 75 आ गया। एंगल जेड 105 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ तक मैं बात करूँ। एंड ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। और मैं क्या बता सकता हूँ इसमें क्या आ सकता है, हाँ ये आ सकता है, अगर पूछ लेगा ये पूछ लेगा इसमें ये साइड इससे साइड इक्वल हो जाएगा। देखो वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। BC किसका इक्वल हो जाएगा, BD की, यानी कि BC BD के इक्वल हो जाएगा। BC इक्वल टू AD है, ठीक है, AD। एंड जो AB हो जाएगा ओवर DC के इक्वल हो जाएगा। जब आप इसके इक्वल करके सॉल्व करोगे और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मुझे क्या पता करना है, इसमें मुझे सारे एंगल पता करना है। हम क्या करेंगे ना, हम पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू पता लग गई, मुझे पता है भाई ये 80 आएगा, क्योंकि ये 80 है तो ये भी 80 आएगा, पर कैसे आएगा ये पता करना पड़ेगा। देखो ये 5x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5x इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 होता है। तो देखो मैंने सिंपली ऐसे किया है, यहाँ पे 180 ही लिखा है। तो ये 4 प्लस 5 क्या होता है 9x होता है, इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 180 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। यहाँ से एंगल पता कर लो, मैंने 4x माना था, 4x मल्टीप्लाई 20 कर दो तो 80 आ गया। 5x की वैल्यू निकालो, 5 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100 आ गया। ठीक है, आना तो उतना ही था, बस हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी आ सकता है। पता लग गया 4 एंगल 80 100 80 100 अपोजिट एंगल आर इक्वल, बस इसमें से आएगा, इतना ही आएगा। अगर बात करो सम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, ये क्वेश्चन मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, मैंने कराया हुआ है। एंड इसके बाद बात करूँ कौन सा क्वेश्चन, दिस वन मस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो भाई पूछो मत, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, एक ये और एक ये इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारा आता और अच्छी बात है, नहीं आता ये 4 क्वेश्चन मेरी ओर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। अगर हो जाए टाइम बचे तो इसको भी एक बार देख लेना। बस ये हो गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर नंबर 8 की। 11 की बात करूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, मैंने सॉल्व भी कराया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आप देख लेना, अगर आपको आता है और अच्छी बात है। एंड इसके बाद अगर बात करूँ ये वाला क्वेश्चन, ये सीट कौन से, द वेट ऑफ सीट्स 40 ग्राम, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन पाइप वाला भी नहीं दिख सकता मैं, आता है तो अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं आता होगा भाई बोलेंगे कितना फालतू का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, हाँ स्वीट्स वाला कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट हुआ है, कौन सा, ये वेट वाला पेपर वाला क्वेश्चन भाई फेवरेट सा बन गया है। ठीक है, इसमें आपको 2 ही फॉर्मूले याद, ये क्वेश्चन सॉल्व पे 11 चैप्टर इतना ज़्यादा ईजी है ना, आपको 2 ही फॉर्मूले याद करना है, एक इनवर्स का एक डायरेक्ट का। ठीक है, आपको इनवर्स का फॉर्मूला पता होगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इनवर्स क्या है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो इसमें डायरेक्ट का लगाएंगे, कौन सा, x1 अपन में y1 इक्वल टू x2 अपन में y2। भाई मैंने कराया है, अगर एक बार वीडियो देख लोगे ना जाके, क्वेश्चन सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट का हो गया, यही दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं सारे क्वेश्चन में, बस इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। करवा दो ना एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इसको सॉल्व भी करा दो, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा तो बाद में। ठीक है, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, दे विल गेट 4 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज रिड्यूस बाई 8। यानी कि क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। यानी कि टोटल 24 बच्चे हैं, और अगर मैं 24 बच्चों में से अगर स्वीट बांट रहा हूँ, हर एक को 4 मिल रहा है। अगर मैं 24 में से 8 बच्चे को कम कर दूँ तो कितना स्वीट मिलेगा, और बेसिक बात है ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं बच्चे कम करूँगा स्वीट ज़्यादा मिलेगा, एक चीज़ कम कर रहा हूँ दूसरा चीज़ ज़्यादा मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये इनवर्स लग रहा है रिलेशन। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि 24 बच्चे को 4 चॉकलेट मिल रही है। अगर मैं क्या करूँगा, इसमें से 8 बच्चे को कम कर दूंगा, 24 में से 8 गया 16 बचा, तो कितने कितने चॉकलेट मिलेगी। तो मुझे पता है इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है, तो सिंपली मैं अप्लाई करूँगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। वैल्यू पुट करो, यहाँ से सिंपली एक ही वैल्यू निकालो, आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो यार, मैंने कराया भी हुआ है, फिर इसमें कोई रिपीट करने वाली बात तो है नहीं। इफ़ द वेट ऑफ ए पेपर 12 शीट्स ऑफ ए पेपर इज 36 ग्राम्स, हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर विल बी वेट 300 ग्राम। यानी कि कह रहा है 12 शीट्स का जो वेट है वो 36 ग्राम है, तो 300 शीट का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, अगर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो ये क्या हो गया, इनवर्स का रिलेशन डायरेक्ट, ये कौन सा हो जाएगा आपका रिलेशन, ये डायरेक्ट का हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपली अप्लाई करेंगे x1 y1 अपॉन में x2 y2, वैल्यू पुट कर दो x1 और y1 के, x2 y2 की इसमें, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करूँ कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर इसके बाद है ये क्वेश्चन में हाँ, चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ तो 12 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पता है क्या है, 12 में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ भाई, सच कह रहा हूँ, मैच द कॉलम आ जाएगा, मैच द कॉलम देख लेना, वही आ जाएगा, ठीक है। मैच द कॉलम आपने आपको कराया भी होगा, तो उस वो देख लेना, मैच द कॉलम आ जाएगा, आप उसे कर लेना, गारंटी के साथ वो आ जाएगा, मैच द कॉलम आ जाएगा, मैच द कॉलम ही आएगा तो आएगा। एक मिनट, मेरे कितने चैप्टर हो गए, जस्ट, यानी कि मैंने सेकंड बता दिया, थर्ड का बता दिया, एंड इसके बाद बात करूँ, मैंने 8 का बताया, 8 चैप्टर का बता दिया क्या, ये कौन सा था, 12 मैंने 8 का नहीं बताया ना अभी, बता दिया शायद 8 का यार, 8 का मैंने शायद बता दिया, ऐड करना था ना, हाँ बता दिया था। एंड मैंने 11 का बता दिया, 12 को बता रहा हूँ, 12 में क्या आएगा, गारंटी ले लो, जो 12 में आएगा वो क्या आएगा, ऐड आएगा, ऐड कर, मैच द कॉलम आएगा, मैच द कॉलम कर लेना भाई फटाफट, मैच द कॉलम आएगा तो आएगा, गारंटी के साथ आएगा। मैच द कॉलम कहाँ गया, 5 मार्क्स में आ जाएगा मैच द कॉलम, सैम्पल पेपर में गिवन है यार मैच द कॉलम, वो देख लेना, और बाकी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, मुझे मिल नहीं रहा, पर मैच द कॉलम ही आएगा। आपके पॉलिस्टर में भी गिवन था, पॉलिस्टर में भी कराया हूँ, सारे के सारे मैच द कॉलम एक बार देख लेना, पता नहीं कहाँ है इसमें, मिल जा, ये रहा, मिल गया मैच द कॉलम, मैच द कॉलम ये रहा, ठीक है। सिंपली से कर लेना, लिखा भी है, ए का क्या आएगा, 3 आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, देन ये हो जाएगा दिस वन, एंड ये हो जाएगा दिस वन, देन इसमें सिंपली कर सकते हो, ए का क्या आएगा, 4 आएगा, सॉल्व करोगे तो, देन 3 4 जा 12, 12x का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे का अभी का फर्स्ट, देन ये वाला ये आ जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा, मैथ तो कॉलम आएगा क्वेश्चन। तो आपको जो 8 चैप्टर जिन बच्चों को टफ लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो आप उसको मैथ का कॉलम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड 13 चैप्टर तो बताने की लोड़ ही नहीं है, 13 में क्या होगा ना, आप ग्राफ वाले हैं, ग्राफ में से ही आपको देख के सारे आंसर लिखने हैं, यानी ग्राफ में क्वेश्चन पूछेगा, उससे उसको हमें देख के सारे आंसर बताने हैं। मैंने 13 चैप्टर डिटेल में कराया है, तो उसमें से कोई भाई बताने की लोड़ ही नहीं, ठीक है। बाकी 100 सैम्पल पेपर में गिवन होगा, उससे को कर लीजिएगा, और इससे अलग भी आगे आप इजीली क्या कर लोगे, उसको हैंडल कर लोगे। तो मैंने जहाँ तक मुझे पता है वो इजीली हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, यानी कि ये क्वेश्चन, ये नंबर मैं बता रहा हूँ कितने नंबर मेरे फिक्स है, ये मार्क्स फिक्स है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आंसर आपको देख के पता लग जाएगा, क्वेश्चन देख के आंसर पता लग जाएगा, एंड इसमें मैच द कॉलम आ जाएगा, वो भी आप कर लोगे। एंड इसमें भाई फैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस करना होता है, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमेशा याद रखना, अगर ऐड करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, तो इसे भी आपसे हो जाएगा। एंड ये जो चैप्टर 3 आ गया, कुछ नहीं है यार, डाटा ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि इजी होता है, मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अब जो साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, निकाल लोगे, इजी है, इजी हो जाएगा। एंड ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, काफ़ी इजी चैप्टर है, मैंने बताया 3 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, वही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको स्टेटमेंट वाले आते हैं तो जिया और रिया वाला कर लेना, उसमें से कोई एक आ जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 4.3 सॉल्व कर लो, डन 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 डन। और रह गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो क्या है ना, सैम्पल पेपर में आपको गिवन है पीछे, यानी कि इसमें क्या पूछा है, इंटरेस्ट के बारे में पूछा है ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि वो वाला क्वेश्चन सैम्पल पेपर वाला, इसको कर लेना, ये वाला आपका डन हो जाएगा, एंड जीबी वाला आपको इसके साथ डन हो जाएगा। यानी कि चैप्टर 7 में की बात करूँ, चैप्टर 7 की,
तो इसमें से कर लेना भाई चैप्टर 7 हाँ, दिस वन स्टार लगाएंगे, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये चैप्टर 5 क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, जो आपकी आपके बुक में गिवन है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। लास्ट चैप्टर बच गया कौन सा, अपना 9। कौन सा, 9 बच गया। इसका क्या करना है, इसको आपको बस सैम्पल पेपर में जितने क्वेश्चन गिवन है ना वो सॉल्व कर लेने, आपसे सारे हो जाएंगे, यानी कि फुल 80 आउट ऑफ फुल 80 आउट ऑफ मार्क्स। आप देखते हैं कहाँ से नहीं आता है, आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्री माइंड होके। और रफ वर्क कहाँ करना है, रफ वर्क मेरी बात सुन लो, सामने सामने नहीं करना। अगर आपको सीट मिलेगी सबसे लास्ट पेज पे क्या करना, पेंसिल से रफ वर्क कर लेना। बाद में जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा उसको इरेजर से मिटा देना, ठीक है। तो ये नहीं कि पेन पेन बीच में रिवीजन कर रहे हो और बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसा। और सीट क्वेश्चन पेपर पे मत चलाना पेन पुन, वो अलाउड नहीं होता। तो आपके जो लास्ट में सीट बचेगी, लास्ट में यानी सीट फिल नहीं होती, लास्ट में बचेगा, उस पर रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं, एग्ज़ाम जैसा जाएगा बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।